सुनने वाले भाइयों और बहनों, नमस्ते। आज मैं आपको एक ऐसी पुस्तक की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे पढ़ना मानो किसी संत के सानिध्य में बैठकर आत्मा का स्पर्श पाने जैसा है। यह किताब है द पावर ऑफ नाउ, जिसके रचयिता हैं एक महान विचारक, एक आधुनिक ऋषि एकहार्ट टोले। आप सोच रहे होंगे, आखिर इस किताब को क्यों सुनना चाहिए? क्योंकि हम सब एक ऐसी भागम भाग वाली जिंदगी में फंसे हैं जहां हम या तो बीते हुए कल के दुखों को बार बार दोहराते हैं या आने वाले कल की चिंता में अपना आज गवा देते हैं। हमारे पास सब कुछ है, पैसा है, मकान है, रिश्ते हैं, फिर भी मन में एक खालीपन है, एक बेचैनी है। यह किताब उसी बेचैनी की जड़ तक ले जाती है। तो आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाता हूँ जो बिल्कुल आपकी तरह था, उलझा हुआ, परेशान, भविष्य को लेकर डरा हुआ। और फिर उसने एक यात्रा शुरू की जहां उसने जाना कि सच्ची शांति, सच्चा सुख किसी बैंक बैलेंस या बड़े बंगले में नहीं, बल्कि अभी इस पल में छिपा है। आइए इस कहानी को ध्यान से सुनें। यह सिर्फ एक समरी नहीं है, यह आपके भीतर के संत से मिलने का निमंत्रण है। चैप्टर 1, यू आर नॉट योर माइंड। राजस्थान की धूल भरी गलियों में एक युवक था, नाम था अर्जुन। अर्जुन के पास दौलत थी, नाम था, लेकिन नींद नहीं थी। हर रात वह छत पर लेटकर तारे गिनता, लेकिन उसका मन हमेशा कल की डील या कल के झगड़े में उलझा रहता। उसे लगता जैसे उसके सिर के अंदर कोई रेडियो बिना रुके बज रहा है, जो हमेशा उसे डराता है, उलझाता है। एक दिन वह अपने गांव के एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। वहां एक बुजुर्ग साधु विराजमान थे। अर्जुन ने कहा, महाराज, मेरा मन बहुत दुखी है। मैं अपने विचारों से छुटकारा पाना चाहता हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम विचारों से छुटकारा पाने की कोशिश मत करो। बस यह समझो कि तुम वह विचार नहीं हो। जो व्यक्ति कह रहा है मैं परेशान हूँ, वह वास्तव में कौन है जो इस परेशानी को देख रहा है? सीख। पुस्तक का पहला अध्याय सबसे बड़ा भ्रम तोड़ता है। हम सोचते हैं कि हम वह आवाज है जो हमारे दिमाग में चल रही है। टोले कहते हैं, आप वह विटनेस है जो उस आवाज को सुन रहा है। जब आप यह पहचान लेते हैं कि मैं अपने विचार नहीं हूँ, तो आप उस निरंतर मानसिक शोर से मुक्त होने लगते हैं। आप ईगो से अलग हो जाते हैं। अहंकार वह हिस्सा है जो हमेशा संतुष्ट नहीं होता, हमेशा कमी महसूस करता है और बीते हुए कल के दर्द या आने वाले कल की चिंता में जीता है। इस शोर से मुक्ति ही शांति की पहली सीढ़ी है। चैप्टर 2, कॉन्शियसनेस, द वे आउट ऑफ पेन। अर्जुन ने साधु की बात सुनी, लेकिन उसे समझ नहीं आया। उसने कहा, विटनेस कैसे बनूं? जब मैं ऑफिस में बैठता हूँ और बॉस डांटता है तो मैं भड़क जाता हूँ। मैं विटनेस नहीं बन पाता। साधु ने एक मिट्टी का दिया जलाया और बोले, जब अंधेरा होता है तो तुम अंधेरे से लड़ते हो? नहीं, तुम बस दिया जलाते हो। चेतना भी वैसी ही है। जब तुम क्रोधित हो तो उस क्रोध को महसूस करो, उससे भागो मत। बस अपने शरीर में ऊर्जा को देखो। यह देखना ही चेतना है। सीख। दूसरा अध्याय सिखाता है कि दुख से भागना नहीं, बल्कि उसका सामना चेतना, कॉन्शियसनेस से करना है। अहंकार दुख को पहचान के रूप में चिपका कर रखता है। हम अपने दुख की कहानी को बार बार सुनाकर उसे जीवित रखते हैं। टोले कहते हैं, जब आप अपने शरीर में किसी भावना जैसे गुस्सा, ईर्ष्या, दुख को बिना लेबल लगाए, बिना उसकी व्याख्या किए सिर्फ महसूस करते हैं, तो वह भावना आप पर अपनी शक्ति खो देती है। यही प्रज्ञा, अवेयरनेस है। जैसे सूरज की रोशनी में कोहरा गायब हो जाता है, वैसे ही चेतना की रोशनी में दुख पिघल जाता है। आपको दुखी होने की आदत, पेन बॉडी से मुक्ति मिलती है। चैप्टर 3, मूविंग डीपली इनटू द नाउ। एक दिन अर्जुन ने साधु से पूछा, महाराज, अतीत तो मैं समझ गया कि वो गया, लेकिन भविष्य? मैं अपने बच्चों के लिए पैसे कैसे कमाऊंगा? यह तो योजना बनाना जरूरी है ना? साधु ने गंगा की ओर इशारा करते हुए कहा, देख, नदी बह रही है। क्या नदी कल बहेगी या कल बही थी, यह सोचकर बहती है? नहीं, वह बस अभी बह रही है। योजना बनाना ठीक है, लेकिन उसे अभी के पल में कर। चिंता मत कर। चिंता का मतलब है कि तुम अब की जगह कल में जी रहे हो। सीख। तीसरा अध्याय सबसे गहरा है। यहाँ टोले
मनोवैज्ञानिक समय साइकोलॉजिकल टाइम की अवधारणा समझाते हैं। अतीत की यादों को बार बार दोहराना और भविष्य की कल्पना में खो जाना, यही मनोवैज्ञानिक समय है। आपको घड़ी के समय क्लॉक टाइम का उपयोग करना है, यानी काम निपटाने के लिए अतीत से सीखें, भविष्य की योजना बनाएं, लेकिन फिर तुरंत अभी में लौट आएं। जब आप पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं तो समय रुक जाता है। चिंता, तनाव और डर केवल तभी मौजूद होते हैं जब आप वर्तमान से भागकर भविष्य में चले जाते हैं। इस पल, नाउ के अलावा कुछ भी वास्तविक नहीं है। चैप्टर 4 माइंड स्ट्रैटेजीज द ईगो। अर्जुन को अब थोड़ी शांति मिली थी, लेकिन जैसे ही वह घर लौटा, उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हें मेरी बात याद क्यों नहीं रहती? अर्जुन का पुराना अहंकार जाग उठा। वह चिल्लाया, मैं ही सब कुछ करता हूँ। उसे लगा जैसे कोई तूफान उसे उठा ले गया। वापस पेड़ के नीचे आकर उसने कहा, महाराज, मैं भूल जाता हूँ, मैं फिर से वही हो जाता हूँ। साधु हंसे, अर्जुन, अहंकार एक बहुत चालाक चोर है। वह चाहता है कि तुम हमेशा सही साबित हो। वह हर बात को निजी तौर पर लेता है। जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो समझ लेना वह तुम पर नहीं, बल्कि तुम्हारे अहंकार पर हमला कर रहा है। अहंकार को सही होने की भूख होती है, आत्मा को शांति की। सीख। अध्याय 4 में एक हाथ टोले अहंकार की चालाकियां बताते हैं। अहंकार हमेशा अधिक चाहता है, अधिक धन, अधिक प्रशंसा, अधिक समस्याएं, ताकि वह व्यस्त रहे। यह हर चीज को अपनी पहचान से जोड़ देता है, मेरा घर, मेरी नौकरी, मेरा दुख। जब आप किसी से बहस करते हैं तो असल में आप अपनी मानसिक छवि, मेंटल इमेज की रक्षा कर रहे होते हैं। टोले कहते हैं, जितना अधिक आप अपने मन की बातों से पहचान रखते हैं, उतना अधिक आप दुखी होते हैं। अहंकार को हराने का सबसे आसान तरीका है, किसी भी स्थिति को व्यक्तिगत रूप से न लें और हर बात में सही होने की जिद छोड़ दें। चैप्टर 5 द स्टेट ऑफ प्रेजेंस। एक दिन भयंकर बारिश हुई। अर्जुन की फसल बर्बाद हो गई। वह टूट गया। उसने सोचा, मैंने कितनी मेहनत की और यह हुआ। वह साधु के पास गया, आंखों में आंसू थे। साधु ने शांति से कहा, अर्जुन, तू फसल से दुखी नहीं है, तू अपनी सोच से दुखी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब तुम वास्तविकता से यह नहीं होना चाहिए कि लड़ाई लड़ते हो तो तुम हारते हो। आज्ञाकारिता, सरेंडर का अर्थ हार नहीं है। इसका अर्थ है बिना शर्त जो है को स्वीकार करना। जब तुम स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारी ऊर्जा लड़ाई में नहीं बल्कि समाधान में लगती है। सीख। यह पुस्तक का सबसे क्रांतिकारी अध्याय है। टोले कहते हैं कि दुख का कारण स्थिति नहीं बल्कि स्थिति के प्रति हमारा मानसिक प्रतिरोध है। जब आप कहते हैं यह नहीं होना चाहिए तो आप वास्तविकता से लड़ रहे होते हैं। समर्पण, सरेंडर का अर्थ है बिना किसी आंतरिक प्रतिरोध के इस पल को स्वीकार करना। इसका मतलब यह नहीं कि आप निष्क्रिय हो जाएं, बल्कि जब आप प्रतिरोध हटा लेते हैं तो आपके पास कार्य करने के लिए स्पष्टता और शक्ति आ जाती है। जैसे नदी में तैरते समय धारा से लड़ने से डूबोगे, लेकिन धारा के साथ बहकर किनारे तक पहुंच सकते हो। चैप्टर 6 द इनर बॉडी। अर्जुन ने पूछा, महाराज, यह सब तो ठीक है, लेकिन जब मैं ऑफिस में बैठा हूँ तो मैं इस अभी में कैसे रहूं? क्या करूं? साधु ने कहा, अपनी आंखें बंद कर। अब अपने हाथ की हथेली पर ध्यान दे। क्या तुम्हें वहां सहरन, गर्मी या स्पंदन महसूस हो रहा है? यह तुम्हारे शरीर की आंतरिक ऊर्जा है। जब भी तुम्हारा मन भटके, अपने शरीर के अंदर की इस जीवंतता को महसूस करो। शरीर ही तुम्हारा लंगर है जो तुम्हें अभी में बांधे रखता है। सीख। छठा अध्याय एक अभ्यास है। अक्सर लोग आध्यात्मिकता को सिर्फ सोच विचार समझ लेते हैं, लेकिन टोले शरीर के माध्यम से वर्तमान में आने का मार्ग बताते हैं। उन्होंने आंतरिक शरीर, इनर बॉडी की संकल्पना दी। जब आप अपने शरीर के अंदर की ऊर्जा, जैसे हाथ पैरों में स्पंदन को महसूस करते हैं तो मन चुप हो जाता है। आप अपने विचारों से ऊपर उठ जाते हैं। यह सिर्फ ध्यान नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है। चाहे आप लाइन में खड़े हों, गाड़ी चला रहे हों या बर्तन धो रहे हों, आप अपने शरीर के अंदर गहराई में उतर सकते हैं। इससे न केवल मानसिक शांति मिलती है
बल्कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। चैप्टर 7 द गेटवे टू द अनमैनिफेस्टेड। अर्जुन का रिश्ता अब पहले से बेहतर था, लेकिन पत्नी को लगता था कि अर्जुन अब अलग सा हो गया है। उसने कहा, तुम मुझसे दूर हो गए हो। अर्जुन परेशान हो गया। साधु ने समझाया, बेटा, सच्चा प्यार तब होता है जब तुम अपने अहंकार को रिश्ते से हटा दो। तुम अपनी पत्नी से उम्मीद मत करो कि वो तुम्हें पूरा करे। तुम पहले से ही पूरे हो। रिश्ते में दो पूर्ण व्यक्ति मिलते हैं, दो अधूरे नहीं। जब तुम उसके सामने हो तो पूरी तरह से वहां उपस्थित रहो। उसे बदलने की कोशिश मत करो, बस उसे वैसे ही स्वीकार करो जैसे वह है। यही प्रेम है। सीख। अध्याय 7 रिश्तों के बारे में है। टोले बताते हैं कि ज्यादातर रिश्ते इसलिए असफल होते हैं क्योंकि लोग एक दूसरे से पूर्णता की मांग करते हैं। अहंकार रिश्ते को एक जरूरत बना लेता है। जब आप वर्तमान में होते हैं तो आपको दूसरे से कुछ पाने की आवश्यकता नहीं होती। आप बस दूसरे के साथ होते हैं। यदि रिश्ते में झगड़ा हो तो उस समय सबसे बड़ी शक्ति उपस्थिति, प्रेजेंस है। जब सामने वाला चिल्ला रहा हो तो आप शांति से उसकी भावना को महसूस करें, उस पर प्रतिक्रिया न दें। यह वास्तविक प्रेम है जहां कोई मालिक नहीं, कोई गुलाम नहीं, सिर्फ दो चेतनाएं एक दूसरे का प्रतिबिंब होती हैं। चैप्टर 8 द पावर ऑफ सरेंडर। समय बीतता गया। अर्जुन अब पहले जैसा तनावग्रस्त नहीं था। एक दिन गांव में आग लग गई। अर्जुन का घर जलकर खाक हो गया। गांव वाले उसके पास आए और बोले, अर्जुन, तुम्हारा तो सब कुछ जल गया, तुम रो क्यों नहीं रहे? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, घर तो ईंट पत्थर का था, वह जल गया, लेकिन मैं तो पहले ही उस घर से बाहर निकल चुका था जो मेरे मन में बसा था। अब तो मैं हर पल में नया घर बना सकता हूँ। सीख। आखिरी अध्याय समर्पण, सरेंडर की पराकाष्ठा है। यह हार नहीं है, बल्कि अहंकार की हार है। समर्पण का अर्थ है आंतरिक रूप से यह स्वीकार करना कि यही हो रहा है। जब आप समर्पण करते हैं तो आपका मन शिकायत करना बंद कर देता है। फिर चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, आपके पास उसे बदलने की स्पष्टता आ जाती है। यदि स्थिति बदल नहीं सकती तो समर्पण आपको उस शांति में ले आता है जहां दुख नहीं होता। टोले कहते हैं, समर्पण से ही चमत्कार होते हैं, क्योंकि जब आप प्रतिरोध हटा देते हैं तो ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके माध्यम से कार्य करने लगती है। तो दोस्तों, अर्जुन की यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह आप में से हर एक की कहानी है। हम सब अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता के बीच अपना सुख खो बैठे हैं। एक हार्ट टोले की यह पुस्तक हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति, सच्चा आनंद और सच्चा प्रेम यह सब कुछ नहीं, बस एक चीज में छिपा है, अभी नाउ। अगर यह सफर आपको अच्छा लगा हो, अगर अर्जुन की इस यात्रा ने आपके भीतर कुछ हिलोरे पैदा की हों, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो शायद आज भी अपने मन के अहंकार से जूझ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि ऐसी ही गहरी किताबों को सरल भारतीय कहानियों में बदलकर आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।